रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। अमरीकी खुसूसी एलची मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि इस मुल्क पर कितना टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर का भारत पर आइंदा 24 घंटे में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। एक साल में अमरीका में दरामद होने वाली अद्वियात की कीमतों में 150 से 250% तक इजाफा किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर रूस से तेल की खरीदारी पर मोदी सरकार से नाराज हो गए। इसराइली फौज ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर बम बरसा दिए। 20 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। खान यूनुस का नासिर अस्पताल जख्मियों से भर गया। जगह न होने पर फर्श पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। गजा में सहूनी फौज की बमबारी से जाम शहादत नोश करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 80 तक पहुँच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है। गजा के बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान ने गजा में भूख और नस्ल कुशी पर सलामती काउंसिल में आवाज़ उठा दी। इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि किसी चीज़ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा मार दिया जाए। इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। न्यू चट्ठा बख्तावर डूब गया, पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत देने की तैयारी कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार के एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल की। सज़ाओं के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के मजीद 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर भी शामिल। नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट की मजमूई तादाद 12 हो गई। PTI की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट से अडियाला जेल रवाना होने से रोक दिया गया। बानी से मुलाकात के लिए जाने वालों को भी अडियाला जेल जाने की इजाज़त न मिली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने वाले PTI कारकुनों और पुलिस का तसादुम, शेलिंग, कई कारकुन ज़ेर हिरासत। डंडा लगने से DSP न्यू कराची भी जख्मी हो गए। अगर उन्होंने आज अडियाला जेल जाना था तो उन्हें ईवान में आने की क्या ज़रूरत थी? वो सुबह से अपनी तैयारी करते और उसके बाद अडियाला जेल चले जाते। वो क्यों आए ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे किसी ने दरवाजे बंद करके उनको वहाँ पे महबूस कर दिया? हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। PTI अरकान ने अडियाला जेल जाना था तो पार्लियामेंट में आए ही क्यों थे? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सवाल। अपोजिशन अरकान को अडियाला जाने से रोकने का दावा मुस्तरद कर दिया। PTI का एहतजाज फ्लॉप शो और फिक्स मैच करार। खुफियाँ निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI क़यादत पर तंज। वाज़ेह किया कि 100 बार एहतजाज करें, एतराज़ नहीं, लेकिन अडियाला जेल पर हमला नहीं करने देंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के 6 साल मुकम्मल। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ सरहद के दोनों जानिब एहतजाज। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियाँ, तकरीबात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में भी यौम सियाह। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 5 अगस्त के इक़दामात की शदीद मज़म्मत। पाक फ़ौज ने राफेल तैयारे गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। पंजाब और सिंध असम्बली में भी कश्मीरियों से यकजहती की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। पेशावर में बहरिया टाउन के माली रिकॉर्ड की रिकवरी के लिए FIA का फलाही अस्पताल पर छापा। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात से मुंसलिक दस्तावेज़ात बरामद। छुपाए गए कंप्यूटर सर्वर्स, डिजिटल शवाहिद और डेटा भी बरामद। अस्पताल की निजी एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने का दावा। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में बेटे ने रकम न देने पर बाप और भाई को कत्ल कर दिया। फायरिंग से भाभी भी जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लांडी में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पेशावर में कार पर फायरिंग से मछली गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या वर्सक रोड पर पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए।
बलूचिस्तान के इलाके कुंड-मलीर के गहरे समंदर में पाक बहरिया और एक्साइज नारकोटिक्स की कार्रवाई, अरबों रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब और मनशियात की खेप पकड़ ली। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया। पंजाब काबीना ने सनती वर्कर्स की कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 कर दी। वज़ीर आला की सनती वर्कर्स को 3,000 फ्लैट देने की हिदायत। फ्लड ड्यूटी पर रेस्क्यू एहलकारों को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी सतह पर लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और नया केस सामने आ गया। लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 19 तक पहुँच गई। पेशावर में गाय के गोश्त की किल्लत पैदा हो गई। गोश्त न मिलने पर मुतादिद कसाईयों ने दुकानें बंद कर दी। मार्का हक और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों से सजे स्टॉल्स पर खरीदारी में तेजी आ गई। झंडियों, चूड़ियों, बैजेस और चश्मों की मांग बढ़ गई। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल। ढाका में हज़ारों तलबा ने सड़कों पर पुरअमन मार्च किया। उबूरी सदर डॉक्टर यूनुस ने अगले साल फरवरी में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला दर्जनों मकानात बहा ले गया। 4 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। रज़ाकारों ने इलाके में इमदादी काम शुरू कर दिए। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 80 साल बीत गए। जंग अजीम दोयम की यादगार पर मरने वालों की याद में तकारीब का इनेकाद किया गया। पाक आयरलैंड विमेन T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान फातिमा सना और गैबी लुइस का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज आज डबलिन में होगा।